हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स विद स्नेहा। आज हम लोग बच्चों क्लास 11 का अकाउंट्स का टॉपिक्स में हम लोग आज जानने वाले हैं जनरल्स के बारे में। जैसे कि आपको टॉपिक्स यहाँ पे शो कर रहा होगा, हमारे चैप्टर्स का नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। बहुत सारे से बच्चे का डाउट्स होता है कि मैम जनरल्स क्या होता है, हम जनरल्स में हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो आज हम लोग जानेंगे कि जनरल्स में आज के बाद आपको कोई डाउट्स नहीं होगा और आप फटाफट चुटकी बजाते ही आप जनरल्स क्या करोगे, आप सॉल्व कर लोगे। और आप लोग आज जनरल्स जब आप आज जानोगे तो आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप फटाफट आप एग्जाम्स में भी आप जनरल्स बना सकते हो और आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। हमारा टॉपिक हमारा हम जानते हैं आज बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस का। पहले हम लोग मीनिंग्स जानते, फिर हम डेफिनेशंस जानेंगे और भी बहुत कुछ हम लोग आज जनरल्स के बारे में जानेंगे बच्चों। हम लोग आज जानते हैं हमारा बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस का हमारा मीनिंग क्या है। तो मीनिंग क्या है वो देखते हैं। व्हेन एवर अ बिजनेस बाय गुड्स, सेल्स गुड्स, receives money or pays money, these are called business transactions। बेटा इसमें ये चीज बता रहा है कि हमारे इसमें ये चीज हमारे आप लोग ध्यान से आप एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। Whenever a business buys goods, sells goods, receives money or pays money, these are called business transactions। इसमें ये चीज बता रहा है बेटा कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को हम लोग लेन देन करते हैं, फिर हमारा कोई पैसा का हमारा ट्रांजैक्शंस होता है, लेना या देना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फॉर दैट एग्जांपल्स हमारा है गुड्स हो गया, हमारा बाय हम लोग गुड्स कर रहे हैं, कोई भी चीज हम बाय कर रहे हैं, गुड्स कर रहे हैं। सेल्स हमारा गुड्स हो रहा है, ठीक है, हम लोग रिसीव मनी, कोई भी पैसा मिलेगा रिसीव कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हमारा आ रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसका डेफिनेशन जानते हैं। चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ में। तो डेफिनेशंस क्या बता रहा है हमारा, रिकॉर्डिंग ऑल दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर्स इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसमें क्या बता रहा है, डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशन में जो ये शो कर रहा है कि रिकॉर्डिंग हमें जो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा जर्नल एंट्री जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। पर रिकॉर्डिंग करने का हमारा क्या है, तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग खाना बनाते हो, ठीक है, आप लोग जब खाना बनाते हो उसमें जो रेसिपीज होती है वो क्या होता है, सिस्टमैटिक बेस होते हैं ना, ठीक है। और सिलेबस आपकी होती है वो क्या होता है, सिस्टमैटिक बेस होते हैं ना। तो वैसे हमारा जो जर्नल एंट्री होता है हमारे अकाउंट्स का बच्चों, तो ये भी हमारे क्या होता है, सिस्टमैटिक बेस होता है। इसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑल दिस फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारे क्या होता है, प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर्स पे होते हैं हमारा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ये हमारे क्या होता है बच्चों, इसमें बस सिंपल में आपको यही याद रखना है, इतना छोटा सा हमारा प्यारा सा डेफिनेशंस है और हमको इसमें यही चीज मिलाना है कि हमारा जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग बस नॉर्मल सा जो भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं वो हमारा सिस्टमैटिक बेस होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल्स क्या है। ओके, तो बच्चों अब है हमारे ये एग्जांपल्स, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि हम लोग को रिकॉर्ड कैसे करना है, ठीक है। ये सिंपल वे और हम तरीका बताएंगे कि जनरल एंट्री कैसे एंट्री करना है, तो इसका बच्चों का, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है हमारा एग्जांपल्स में हमें क्या बता रहा है, परचेसेस फर्नीचर फॉर रुपीज 20,000 इन कैश। हम लोग क्या किए, एक फर्नीचर परचेज किए बच्चों, कितने भी परचेज किए हम लोग, रुपीज 20,000 हम लोग क्या किए, परचेज किए। पर तो कैसे परचेज किए, आप कैसे परचेज किए, हम लोग कैश से परचेज, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 20,000 इन कैश। तो क्या किए, फर्नीचर खरीदे 20,000 रुपया में पर कैश दे, ठीक है। अब क्या किए, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 50,000। हम लोग क्या किए, सामान को बेच दिए हैं, कितना हम लोग बेच दिए हैं, रुपीज 50,000 हम लोग क्या किए हैं, बेचे। सोल्ड गुड्स का मतलब होता है बेचा हुआ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हम लोग, पेड रेंट ऑफ रुपीज 5,000, ठीक है। रेंट पेड थी कितना, रुपीज 5,000 रहती है पेड ये रेंट, ठीक है। ये क्या है, ऑल दिस ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। क्या हम लोग हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस ये हमें क्या रिकॉर्ड क्या किया है, हमारा ये ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक ये है
कि हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ये पहली बार कहाँ होता है, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हमारा फर्स्ट टाइम हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहाँ होता है। अब हम लोग आज ये जानेंगे, अभी हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, हमारा इसमें लिखा हुआ क्या है, The books in which a business transactions is recorded for the first time is called the book of original entry। इसमें ये चीज जब हमारा फर्स्ट टाइम हमारा जब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो हमारा फर्स्ट टाइम जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको फर्स्ट टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या लिखा हुआ है, It is also known as the book of primary entry। इसको हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही बोलते हैं बच्चों। और दूसरा नाम हमारा आता है, दूसरा नाम हमारा ये है प्राइमरी एंट्री भी हम लोग बोलते हैं। इससे नाम अगर चेंज होता है तो इसमें डरना नहीं है। प्राइमरी एंट्री क्या होता है, बुक ऑफ जर्नल एंट्री ही था, उसका दूसरा नाम है हमारा। और प्राइमरी एंट्री हमारा ये दूसरा नाम। और एक कॉमन नाम है जो हमारा है, द मोस्ट कॉमन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज द जर्नल। ये हमारा कॉमन नाम है, इसको ये आप लोगों को पता होगा जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। द मोस्ट ऑफ कॉमन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन द जर्नल कॉमन नाम है हमारा। ठीक है, कॉमन नाम क्या है, क्या नाम है हमारा, ओरिजिनल एंट्री जर्नल। ठीक है, ये हमारा कॉमन नाम। पहला नाम क्या था, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नंबर 2 नाम क्या था हमारा, प्राइमरी एंट्री। नंबर 3 क्या है हमारा, वही बुक ऑफ जर्नल एंट्री, जर्नल बस नॉर्मल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक ऑफ जर्नल एंट्री बोलते हैं। इसी का नाम दिया हम लोग जर्नल की तरफ से जर्नल के बारे में जानते हैं, उसका डेफिनेशन और मीनिंग्स वगैरह। अब हम लोग जानते हैं कि आज जर्नल क्या होता है, जर्नल में हमारा डेफिनेशंस क्या होता है, हम लोग पहले देखते हैं उसको। ठीक है, जर्नल हमारा ये बताता है, अ जर्नल इज अ बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम्स इन chronological orders, which means date wise। That is why the journal is called the book of original entry। इसमें ये चीज बता रहा है बच्चों कि जो जर्नल होता है, जर्नल वो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक वाइज पहले हम लोग डेट को लिखते हैं, पहले डेट हम लोग डिनोट करते हैं, उसी से हम लोग क्या होता है, हमारा शो होता है हमारा जर्नल। इसमें डायरेक्टली क्लियरली लिखा गया है कि जर्नल इज अ बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, किसके पर्पस पे होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के पर्पस पे ही होता है। और इसको हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड हम लोग जब भी करते हैं, ये हमारा अकाउंट्स का हमारा जो भी हमारा जर्नल एंट्री बनता है। ठीक है, रिकॉर्ड जहाँ भी होता है, ये फर्स्ट टाइम जब भी ये रिकॉर्ड होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, डेट वाइज करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग उसको, डेट वाइज करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली मैं डिनोट की हूँ, यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, डेट वाइज आपको करना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, पहले आपको बस समझना है, उसके बाद आपको की बुक में आराम से दिया गया है, आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें लोग देखते हैं जर्नल का फॉर्मेट में क्या रहता है, पहले डेट का कॉलम रहता है, दूसरा क्या रहता है, पर्टिकुलर्स का कॉलम रहता है, तीसरा क्या रहता है हमारा एलएफ रहता है, फिर हमारा क्या रहता है, डेबिट्स और क्रेडिट रहता है। अगर हम लोग जब भी कॉलम बनाएंगे इसी तरह डेबिट्स में हम लोग रुपीस का साइन जरूर से जरूर हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, और जब भी हम लोग क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट में भी हम लोग रुपीस का साइन देना है, नहीं तो एग्जाम में नंबर कटता है। ठीक है, एग्जाम में नंबर कट जाएगा। अब हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल्स इसका, जर्नल्स का कैसे हम लोग को आगे लिखना है जर्नल। ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश जो है हमारा, कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, रुपीज 10,000 यहाँ पे हुआ। ठीक है, रुपीज 10,000। ठीक है, क्या टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट हम लोग नहीं लिखे, बस यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हो जाएगा, तो हम लोग समझ जाते हैं क्रेडिट है। टू कैपिटल अकाउंट रुपीज 10,000। पर आपको समझ में नहीं आया कि मैम यहाँ पे 10,000 कैसे आया, यहाँ पे कैपिटल 10,000 कैसे आ गया था, हम अभी जानते हैं। ठीक है, अरे नरेशन देखते हैं, नरेशन में क्या दिया हुआ, बीइंग कैपिटल इंट्रोडक्ट इन कैश। ठीक है, अब भी आपको समझ में नहीं आया क्या हो गया ये, मतलब अब क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कैसे हुआ ये। ठीक है,
द ऑनर इन्वेस्ट ₹10,000 इन द बिजनेस। जो एक ऑनर थे वो क्या किए, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, कितना 10,000 वो क्या किया है, इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, आगे क्या बताया, कैश इज इंक्रीजिंग सो कैश अकाउंट इज डेबिट। कैश क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इसीलिए हमारा जो कैश अकाउंट है यहाँ पे हमारा जो ₹10,000 ये हमारा डेबिट हुआ है। ठीक है, आगे इसमें क्या बता रहा है, कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग सो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट। ठीक है, क्या हुआ, कैपिटल भी बढ़ा। ठीक है, कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इसीलिए कैपिटल जब हमारा इंक्रीज होता है तो उसमें भी हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये चीज आपको समझ में आया, नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार, अब ध्यान सुनोगे। एक ऑनर था, उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया 10,000। ठीक है, 10,000 कहाँ इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया बच्चों। ठीक है, वो जो बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं 10,000, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कैश पर इंक्रीज कैसे हुआ, कैश कैसे हमारा डेबिट कैसे हो गया मैम, यहाँ पे कैश हमारा इंक्रीज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डेबिट लग जाए, यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आपको नहीं पता है कि डेबिट्स कैसे इंक्रीज हुआ है, क्रेडिट कैसे होता है, इंक्रीज कैसे होता है, डिक्रीज कैसे नहीं पता है, आप वीडियो में, दूसरे वीडियो में हमारा गोल्डन रूल पढ़ाया गया है, उसमें आपको डिटेल में हम पढ़ाए हैं कि हमारा डेबिट्स क्रेडिट कैसे इंक्रीज होता है, एसेट्स के, पहले वो सारा कुछ आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा कि इसमें कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको बेसिक नहीं पता रहेगा तो आपसे जनरल नहीं बनने वाला है, इसीलिए आप पहले आप उसको देखिए, जाके एक बार समझिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। और आपको मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कैश यहाँ पे इंक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे डेबिट आया है, ₹10,000 आया है। ठीक है, यहाँ पे, और हमारा कैपिटल है, कैपिटल जो हमारा इंक्रीज हुआ है, कैपिटल क्या है, बढ़ा है, कैपिटल बढ़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट हुआ है। समझ में आया यहाँ तक। अब हम लोग चलेंगे, जो हमारा अब यहाँ तक हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, पर हम लोग क्वेश्चन आंसर का भी हम वीडियो लाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स रहेगा, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे और जानेंगे उसमें कि जनरल्स का क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और उसका एग्जांपल्स हमें कैसे कैसे एग्जांपल्स हम उसमें बताएंगे, क्वेश्चन आंसर बताएंगे, और उसमें क्वेश्चंस भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम बताएंगे आप लोग को कि उसमें एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, वो सारा कुछ हम आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, आप लोग इंतजार करिए उस पार्ट को देखने के लिए, और वो जल्द ही आने वाला है। और हमारे चैनल को जल्दी से आप लोग रेड बटन पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और जहाँ भी आपको डाउट आता है आप जरूर हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और प्यारे प्यारे से आप लोग लाइक करते रहिए। धन्यवाद।